ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए भैरव काल का इंतजाम कर दिया। अब आ जाए जरा उस बड़ी खबर की तरफ। भारत का एक जासूसी तैयारा जो है वो कराची के पास देखा गया है, क्योंकि खतरनाक खबरें हैं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ एक 2 फ्रंट नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट्स जो है वो खोले गए हैं। ये जंग जो है ये पाकिस्तान में 3 महाजों पर लड़नी है। वो 3 महाज कौन कौन से हैं? एक महाज भारत का है, जिस महाज पर अभी भी हम नारा नोटम जो है वो जारी और सारी है और पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की है। दूसरा महाज अफगान तालिबान की जो रिजीम है उसके साथ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुलने जा रहा है, जो कि खुल भी चुका है। और तीसरा महाज, मैंने इसे 2.5 फ्रंट वॉर क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ तो 2 मुल्क है, तो वहीं दूसरी जानिब टीटीपी और बीएलए जो है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त एक जंग लड़ रहे हैं। तो इस पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉर्ट नितिन, यहां पर हैदर खुर्दरो तिरा इलाके में पाक बेस पर टीटीपी के कब्जे का दावा है। भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो है उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो आईआरएस है उसका सिस्टम यहां पर भारतीय जासूस तैयारे की कराची के करीब परवाज और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है। भारत ने अपनी त्रिशूल बड़ी फौज जो है फौजी मशके वो उनका आगाज कर दिया है। और इसके ऊपर ऑब्वियसली काफी चर्चा चल रही है कि यार ये क्या हो गया, भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये वो चीजें जो वेस्टर्न पावर्स के जो लीडर्स हैं उनको रात को नींद नहीं आ रही ये चीजें देखकर। तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू कर दी कि जनाब भारत का एक जासूसी तैयारा जो है वो कराची के पास देखा गया है। तो जराये के हवाले से हमें यह खबर मौसूल हुई है, जब एक भारत का जासूसी तैयारा वो बेसिकली उड़ा है अबू धाबी से, और अबू धाबी से उड़ते हुए वो इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी जो वाटर्स होते हैं, पाकिस्तानी की जो समंदरी हदूद है उसके अंदर वो देखा गया है और वो कराची के पास से उड़ता हुआ जो है वो देखा गया। और उसके बाद ये बेसिकली भुज एयरबेस की तरफ जो है इंडिया की तरफ वो जा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसे खबर मिली तो उसके बाद जो है उसने अपना थोड़ा सा रूट चेंज किया और इंडिया वापस जाके उसने लैंड किया, लेकिन ये पाकिस्तानी समुद्री हदूद के अंदर जो है वो दाखिल हो। दैट इज अ ट्राई सर्विस कमांड एक्सरसाइज वेयर एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ऑल 3 ऑफ देम आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग, वो जो सर क्रीक के अंदर है। अब यहाँ पर कोई अगर ऐसी प्रेजेंस है तो आपको दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत टेंशन है या थोड़ा बहुत एक क्यूरियोसिटी है देखने के लिए कि भैया ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिबेट चल रहा था आज दोपहर में। पाकिस्तानियों ने एक बड़ी एक चीज बोली जहां पर बड़ा हंगामा मचा पाकिस्तान के अंदर। वहां पर एक अकाउंट है जिसने ट्वीट करा कि यार ऐसा है मैं आपको वो दिखाता हूँ, उमर खयाम करके वो अकाउंट है, उसने ट्वीट करा कि भाई इंडियन एयरफोर्स का एक वहां पर जहाज आया और वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पाया। कहता है इंडियन एयरफोर्स ISR एयरक्राफ्ट, और देखिए दुबई से मस्कट से कराची से इस तरफ ये दिखा रहे हैं कि ISR एयरक्राफ्ट आया था दुबई से टुवर्ड्स भुज and but suddenly went blind with its electronic and navigation systems jammed the moment it ventured near our airspace. It diverted immediately, ran away in a jiffy, and IAF nothing but a joke. तो इन्होंने काफी एक बड़ा ये एक चीज डाली थी कि भैया ये क्या है, ये सब बकवास, एब्सोल्यूट बकवास। देखिए ये जो एक ट्रेजेक्टरी इन्होंने दिखाई है, पहले तो इज एक्चुअली ड्रॉन दैट थ्रू AI एंड उसके बारे में तो काफी लोगों ने चेक कर लिया है। एंड देखिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के बारे में अगर आप देखेंगे, इट कांट गो देयर, इट इज नॉट अवेलेबल। फर्स्टली पाकिस्तान ने नो एयर स्पेस अवेलेबिलिटी फॉर इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के नोटिफिकेशंस दे रखे हैं एंड दीज नोटिफिकेशंस आर स्टिल वैलिड। दूसरा चीज, अगर लेट्स थोड़ा सा ब्रेक दिस डाउन, अगर firstly both India and Pakistan have NOTAMs happening there, and अगर कोई civilian military aircraft इस तरफ से आ भी रहा हो तो वो that it won't come because of these NOTAMs. Rules are very clear and both the sides do that. देखिए दूसरा चीज क्या है कि भाई let us examine कि वो जो एक trajectory आपको दिखाई है कि वो कराची एयर स्पेस में for a moment घुसा भी। यार मेरे को जरा ये बताइए, कराची एयर स्पेस में अगर वो लेट्स से ही एंटर्ड
मुझे जरा ये बताइए, उसको आपने जैम किया, जूम किया, ये किया, वो सब छोड़ो यार, तुम्हारे फाइटर एयरक्राफ्ट किधर थे? तुम्हारे JF-17 ब्लंडर किधर थे? मेरे को ये बताओ। ब्लंडर, द थंडर, द मंडर किधर थे भाई? ये वेयर वर दे? अगर आपके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो एक हर कंट्री का होता है, आपके अगर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में वो क्रॉस करा है, आपने जैम जूम, तो भैया तुम तो ऐसा है ना, ब्रेड बटर होता नहीं है, जैम लगा के फिरते हो इधर उधर। बट प्लीज टेल मी, वेयर वर योर पाकिस्तानी एयरफोर्स? वहां से आपका मसरूर इज जस्ट ब्लडी अक्रॉस यार। अगर ये एयरक्राफ्ट वहां पर कराची एयर स्पेस में था, ही कुड हैव फायर्ड अ मिसाइल एंड तुम्हारा तो मसरूर पूरा एयरपोर्ट ही उड़ जाता। तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर है, फैजल वहां पर है, जहां से तुम मैरिटाइम रिकॉनेसेंस करते हो। और भैया आई नो इट, मैंने तो दिखाई नहीं है ये चीजें। वेयर वॉज योर एयरफोर्स? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? हुआ क्या? अगेन इंडियन एयरफोर्स के जहाज आपके सिर के ऊपर तांडव करके गए हैं एंड आपको नहीं पता चला। सो लेट मी सी देम एक्सेप्टिंग दिस एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव अ फर्दर कॉन्वर्सेशन। अदरवाइज प्लीज टेल पाकिस्तानीज टू गो स्क्रू ऑफ, बिकॉज इनकी फटी हुई है इस टाइम पे। दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये जो थ्रेट्स यहां से आ रही हैं, इनकी बहुत बुरी तरह से फटी हुई है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी विद दिस NOTAM इज आप इनको बिजी रखेंगे, आप इनको उड़ते रखेंगे, आप इनके सिस्टम चलते रहेंगे, आपको इनके जितने भी कोड्स हैं उनको लेने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। आप जो अमेरिका ने थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें नट बोल्ट टाइट करके पाकिस्तान को खड़ा करा है, वो तो अभी भी कहते हैं कि ये तो स्ट्रेटेजिक पॉज है जी, ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो हम करेंगे, कुछ तैयारी हो रही है। तो जो आने वाला वक्त है, मैं महसूस करता हूं कि इस तरफ से वाकई को बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल क्रिएट होने वाली है। उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा? पाकिस्तान में देखिए, अब जो बड़ा आपने क्लिप बोला यार, रूटीन सेफ्टी नोटिस हैं, ऐसा कुछ है नहीं। पब्लिक में देखिए, अब जो भी नैरेटिव चलता है वो चलता ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये नैरेटिव, ये देखो कुछ ना कुछ एंडियंस करने वाले हैं, अमेरिका वाले बचाएं हमको आके, अमेरिका वाले कुछ करें, अमेरिका वाले कुछ करें। चाइना तो बोल नहीं सकते ना, अभी चाइना वाला तो बोलेगा भूतनी के, तेरे को इतना टाइम मैं बचा रहा था, उसके बाद जब मेरे को कुछ देने की बारी आई तो उठ के अमेरिका चले गया। तो यार ये क्या है? Now, if you just have a strategic sort of an analysis, integrated deterrence in practice, which is critical for today's particular warfare, geography to doctrine, कि आपकी जो geographical claims है, जैसे मैंने आपको बोला, आप अपनी territorial assertion कर रहे हैं वहां पर, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग ऑफ कोर्स एंड योर शोकेसिंग एज वेल, दुनिया को भी दिखता है, एवरीबडी इज नोटिसिंग व्हाट्स हैपनिंग, क्या क्या चीजें कर रहे हो। यू वन ऑफ द कंट्रीज दैट कीप्स इशूइंग NOTAMs अराउंड द प्लेस, एलाइड कन्वर्जेंस एंड जो एक डेटरेंस लेवल आप क्रिएट करोगे कि यार वी आर प्रीटी स्ट्रांग इन दिस एरिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान भी देख रहा होगा, इस तरह पाकिस्तानी वो दूरबीन लगा के देख रहे होंगे, यार ये भारतीय ये एंडियन कर क्या रहे हैं, तो वो भी देख रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स आप एक और बड़ा सिग्नल कर रहे हो कि यार एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर आपका बड़ा क्लियरली इस टाइम पे कंट्रोल है। या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पांसा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। तो फिर आपने सर वो कह रहे 9 से 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान हिट किया था। तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना, कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे क्यों रुक गए सर? क्यों रुक गए 7 पे? डॉक्टर साहब, आपने पता क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आपने दोनों साइड पे खेल लेना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना 1 सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें, तब हम वरना ट्रेड नहीं करेंगे। ये कह के जंग रुकवाई, आप कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।